नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। यूपी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 31 जुलाई में हर दिन 10 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार प्राथमिकता से टीकाकरण के लिए यूपी को वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। सीरम संस्थान को स्पुतनिक वी टीके का उत्पादन करने की केंद्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 523 नए मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए, जबकि 50 लोगों की मौत हुई। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कल देर रात प्रदेश भर के स्कूलों को कक्षा 9 के अंक फिर से लोड करने का आदेश जारी किया था, जिसके चलते सभी स्कूलों के शिक्षकों ने सुबह से हड़कंप मच गया और वे पुनः स्कूल पहुंच गए और इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि आखिरकार जब एक बार अंक भेजे जा चुके हैं तो माध्यमिक शिक्षा परिषद दोबारा अंकों को क्यों मांग रहा है। आज सुबह से ही शिक्षक कंप्यूटर पर माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट खुलने का इंतजार करते रहे, लेकिन वेबसाइट खुली ही नहीं। आखिरी में हार कर शिक्षक अपने घरों को लौट गए। सभी के जहन में एक ही सवाल था कि जब एक बार नंबर भेज दिए गए हैं तो दोबारा नंबर मांगने का औचित्य क्या है। देर रात सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपनी वेबसाइट पर न्यूज जारी की कि पिछले वर्षों के हाई स्कूल इंटर के अंकों को लोड करने की सुविधा अब बंद कर दी गई है। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का आज निधन हो गया। भारतीय मूल के नागरिक होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताते हुए भारत में शनिवार को राजकीय शोक का ऐलान किया है। पिछले सरकार नई दिल्ली में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। जम्मू कश्मीर में अब शराब खरीदने से पहले कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। ऐसा वहां पर लग रही लंबी कतारें कम करने के लिए उठाया गया कदम है। उज्जैन में 10 बच्चों में कोरोना सिंड्रोम के नए लक्षण मिलने से तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। नीति आयोग ने कहा है कि तीसरी लहर सितंबर से अक्टूबर तक आएगी, इसलिए हम लोगों को अभी से अलर्ट हो जाना होगा, जिसका एक ही उपाय है कि अधिक से अधिक वैक्सीनेशन। मध्य प्रदेश के उमरिया में मोबाइल के पावर बैंक से मोबाइल चार्ज करते वक्त बड़ा हादसा हो गया। पावर बैंक अचानक फट गया, जिससे छप्पर के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठा युवक की मौत हो गई। दिल्ली एनसीआर में आज जमकर बरसात हुई। खराब मौसम के कारण दिल्ली आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया, जिसमें 163 यात्री सवार थे। दिल्ली में झमाझम बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट आई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। तेज आंधी से गुरुग्राम में कई जगह पेड़ उखड़कर गिर गए, जिससे रास्ते अवरुद्ध हो गए। वहां भी जमकर बारिश हुई है। बर्ड ग्रुप के कार्यकारी निदेशक अंकुर भाटिया को शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें साल 1994 में एमेडियस ब्रांड को भारतीय उपमहाद्वीप में लाने का श्रेय दिया जाता है। सेवा समर्थन कंपनी रिजर्वेशन डाटा मेंटेनेंस भारत का संचालन करने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आरएसएस ने अभयदान देते हुए हिंदुत्व व राष्ट्रवाद का प्रतीक मानते हुए यूपी का अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ने का निर्णय लिया है। जबकि मोदी सरकार दिल्ली से रिटायर्ड अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को यूपी भेजकर उन्हें गृह मंत्रालय जैसा पद देने की इच्छा रख रही थी, जिसके चलते योगी सरकार व मोदी सरकार में ठन गई थी। इन दोनों के बीच इस ठनाठनी को लेकर योगी एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा को राज्य मंत्री से अधिक कोई पद देने को राजी नहीं है, जबकि मोदी सरकार चाह रही है कि उन्हें गृह मंत्री बनाया जाए ताकि नौकरशाही पर लगाम लटक सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना समीक्षा बैठक में की, जिसमें उन्होंने बताया कि देश की 22.75 करोड़ की आबादी को टीके लगाए जा चुके हैं, बाकी को लगाने की तैयारी की जा रही है। ओएनजीसी के 3 अधिकारी ताउते तूफान के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिए गए हैं। भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। अब कोई शुल्क उनसे अलग से नहीं लगेगा। चौकसी को वापस लाने के लिए भेजा गया भारतीय सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी डोमानिका से अब स्वदेश लौट रहे हैं। वहां के उच्च न्यायालय में मेहुल चौकसी की आज सुनवाई होनी थी, लेकिन उसे स्थगित कर 1 माह बाद की डेट दी गई है। ऐसे में 1 माह तक भारतीय सुरक्षा के एजेंसियों के अधिकारी वहां रहकर क्या करेंगे, इसलिए वे सब स्वदेश वापस लौट रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने देश में 5G नेटवर्क लगने के खिलाफ दायर की गई फिल्म अभिनेत्री जूही चावला की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कानून का बेजा इस्तेमाल करने के लिए अभिनेत्री जूही चावला पर 20 लाख का जुर्माना ठोका है। आज के राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।